हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और अभी मैं बना रही हूँ शाम का खाना। ये देखिए कढ़ी बन रही है। कढ़ी लगभग हो ही गई, थोड़ी सी और खदक जाए क्योंकि कढ़ी जितनी खदकती है उतनी ही अच्छी लगती है। बहुत दिनों बाद मेरे यहाँ कढ़ी बन रही है। और इसे मैंने बहुत सारी हरी मिर्च, कढ़ी पत्ता, बहुत सिंपल तरीके से मैं कढ़ी बनाती हूँ। लेकिन मेरे को ना कढ़ी ना खट्टी पसंद है। और 4 दिन से कान्हा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। और पता नहीं क्या उसको हो गया, मुंडन कराने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और उसको ना खूनी दस्त होते ना, पेचिस, वो पड़ गई थी। कल दिखा के आए, भाई सब बैठे हुए हैं। परसों तो डॉक्टर के यहाँ गए थे। 3-4 दिन से डॉक्टर के फेस उतर गया है। हाँ, यहाँ ये क्या डायपर के बीच में बैठे हो तुम। और कुछ भी नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं। वेट इसका बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ये 5 दिन में बीमार होने से बहुत ही ज़्यादा इसका वेट कम हो गया है, तो इसी में लगे हुए हैं। और बस यही आजकल बच्चों के साथ यही कुछ ना कुछ बच्चों की तबीयत ठीक रहती है तो सब सही लगता है। बच्चों की तबीयत ज़रा से भी ख़राब हो जाए तो ना मन में टेंशन आती है। और जब से मुंडन हुआ है तब से उसके साथ ऐसा हुआ है, मैंने नोटिस किया। मुंडन के बाद से हो सकता है मुंडन के बाद से एक बार जो बच्चे की तबीयत ख़राब होती हो। और ये भाई सब बैठे हुए टेंशन। और मैं तो बस चावल बनाऊंगी क्योंकि मैंने सोचा है ना उसे चावल और दही खिला दो। एक तो उसने जुकाम भी है, ठीक है, जुकाम भी है। अब चावल दही खिलाते हैं जब पेचिस होती है, तो मैंने थोड़ी सी दही तो खिलाती है। अब जो हो सो हो। अब जुकाम हो चाहे कुछ हो, कोल्ड भी है, लेकिन अभी थोड़ी सी राइस उसे खिलाऊंगी। दूध देने से क्या होता है, पेट खराब होता है तो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगता है। मैं दूध दे रही हूँ कंटिन्यू से दूध, क्योंकि दूध उसे बहुत ही पसंद है। दूध के बिना नहीं रहता है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि दूध कम कर दो, तो दूध उसका कम कर दूँगी मैं। और ये दवाइयाँ देखिए, कितनी सारी दवाइयाँ हैं, दिख रही है। इसमें दवाई है, इधर दवाइयाँ हैं, सिर्फ दवाइयाँ, ये सब दवाइयाँ, ये दवाइयाँ चारों तरफ, ये पूरा टेबल दवाइयों से भरा हुआ है। दवाई दवाई, पूरे घर में दवाइयाँ हैं। हाँ, नहीं डांटो बेटा। टेन क्या हो रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो भैया, तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे आगे नहीं आओ, गिर जाओगे, गिर जाओगे तुम। ऐसे ऐसे आगे आओगे तो गिर जाओगे। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पहले मैंने सोचा कढ़ी बना के रख देती हूँ, उसके बाद राइस गरम गरम बना लेंगे। हाँ, है ना बिच्छू, है ना बच्चा। हाँ हाँ हाँ। कान्हा, मेरे बाल नहीं खींचो, एंजल पकड़ना बेटा। कढ़ी बंद कर दो। और अब बस जाके जूस वगैरह करूँगी। सिर्फ देखना बेटा, गाड़ी किनारे है एंजल, एक तो डर लगता है ना एकदम से। तो कढ़ी मेरी हो गई है और इसमें से खुशबू भी आ रही है। जब तक कढ़ी में से खट्टी खट्टी सी खुशबू ना आने लगे। और कढ़ी मेरे यहाँ ना बहुत कम खाई जाती है, मेरे पति तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने ज़रा सी कढ़ी बनाई है इस टाइम की। बस उन्हें कढ़ी बहुत कम पसंद है, मुझे बस थोड़ी पसंद है, तो मेरी वजह से बन भी जाती है। वरना कढ़ी तो मेरे घर में बहुत कम ही बने, जल्दी किसी को पसंद नहीं आती, कोई नहीं खाता है मेरे सिवा। नल टपक रहा था। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। और ये देखिए मैं कहाँ पर आ गई हूँ। अभी आप लोगों से बात ही कर रही थी, बता ही रही थी, लेकिन यहाँ पे कान्हा को एडमिट करना पड़ गया कि बहुत इमरजेंसी हो गई थी। और मैंने क्लिप ली नहीं थी, और मतलब 1 दिन हो गया, दूसरे दिन की एक क्लिप है, 1 दिन एडमिट हुए हो गया। और ये कान्हा को मैं दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको ड्रिप चढ़ रही है हाथ में, आप देख रहे होंगे। और ये दूध नहीं पी रहा है, तो दूध उन्होंने ही 1 दिन तो दूध उन्होंने दिया नहीं, और फिर दूध डिब्बे वाला लिखा है, क्योंकि वो गाय का जो दूध पी रहा था वो दूध बंद कर दिया गया है। और ये नेक्स्ट डे का है, मतलब दूसरे दिन का है। मैं घर पे गई थी, नहा कर आके पूजा करके आई थी मैं। और ये देखिए अभी सो रहा है, क्योंकि जब ये सोता है तब ड्रिप चढ़ती है। ये देखिए ड्रिप चढ़ रही है यहाँ पे, क्योंकि वो ड्रिप चढ़वाता ही नहीं है। छोटे बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है, वो निकाल के फेंक देता है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम लगवाता ही नहीं है। जब ये सोने में इसको इंजेक्शन लग रहे थे, सोने में ही सब कुछ किया जा रहा था, सोने में ही ड्रिप चढ़ाई जा रही थी कैसे भी करके। और बहुत मतलब बीच में तो सेम, जैसे कल इसको नींद का इंजेक्शन दिया गया था, तब इसने ड्रिप चढ़ाई, क्योंकि कल इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो ड्रिप चढ़ानी और इंजेक्शन देने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि महाशय जी ले ही नहीं रहे थे, क्योंकि छोटा बच्चा है, 11 महीने का भी अभी नहीं हुआ है। 10 महीने का बच्चा, और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, और ऊपर से सुई, ड्रिप, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब क्या बताऊँ, इंसान की मजबूरी होती है, ऐसा करने कोई करना नहीं चाहता है। तो
यहाँ पे सो रहे हैं। मैं भी पूरी रात में जग रही थी इसके साथ, पहले से ही जग रही थी, पहले से इसकी तबीयत ख़राब थी तो नींद तो पूरी हो नहीं पा रही थी। तो ऐसे ही रात में भी डर लग रहा था कि मतलब कैसा है, कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी जग रहे थे, मैं भी जग रही थी हॉस्पिटल में। ये भी नहीं सोए थे, इन्होंने भी छुट्टी ले रखी थी। ज़ाहिर सी बात है छुट्टी लेनी ही पड़ेगी जब बच्चा अपना एडमिट है तो। और मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ बोल रही थी और कुछ बोल रही थी लेकिन मैंने वो हटा दिया। मन नहीं कर रहा था क्लिप बनाने का भी। एक दो क्लिप जब नेक्स्ट डे थोड़ी सी तबीयत उसकी ठीक हुई है तब मैंने ली थी, क्योंकि फ़र्स्ट डे जब एडमिट हुआ तब तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा बेहोश हो जा रहा था। तो अभी सो ही रहा है। क्योंकि उसका हाथ भी सूज गया था काफ़ी, मतलब ब्लड भी आ जा रहा था बार बार। बच्चों की नसें तो वैसे ही नहीं मिलती हैं और इनकी भी नहीं मिली थी, इतने छोटे छोटे से तो हाथ होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा, अब क्या बताएं, जो होना रहता है वो तो होता ही है। मतलब उसे एडमिट होना था तो एडमिट हो गया। वैसे कोशिश कर रहे थे ना हो, लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई थी कि एडमिट किए बिना उसका इलाज हो ही नहीं सकता था। तो लास्ट मोमेंट पे हमें एडमिट करना ही पड़ा, क्योंकि एक दिन पहले भी हमें डॉक्टर ने कहा था, मतलब 2 दिन पहले, कि एडमिट कर दीजिए तभी वो ठीक होगा। तो हमने मना कर दिया था कि मतलब दवाइयों से इंजेक्शन दे दीजिए ऐसे सही हो जाए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो लास्ट मोमेंट पे फिर वही एक हमारे पास ऑप्शन रह गया था कि हाँ अब इसे हॉस्पिटल में एडमिट करके ही सही करेंगे। और ये मैं कुछ बोल ही रही हूँ, आप लोग अगल बगल भी लोग थे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा, तो मैंने क्लिप हटा दी, मतलब आवाज़ अपनी हटा दी है। और वही है ना कि बच्चे पता नहीं क्यों इतने बीमार पड़ते हैं, छोटे बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों की केयर। मतलब एकदम ज़रा सी भी आपकी मतलब एक भी गलती हुई ना तो वहीं पे बच्चा बहुत झेल जाता है। तो इस टाइम मेरा बच्चा बहुत झेल गया था बीमार रहने की वजह से। अच्छा खासा ठीक ठाक हो गया था, मोटा, और नज़र भी लग जाती है और माँ की नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक ठाक हो गया था, लेकिन ऐसा बीमार पड़ा कि काफ़ी दुबला हो गया, काफ़ी मतलब वेट इसका चला गया। और ये क्लिप का 3-4 दिन पहले की है, भेज ही नहीं पा रही थी, मैं पहले उसे ठीक कर रही थी, डिस्चार्ज करके वो आ गया। डिस्चार्ज वाली भी क्लिप जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और प्ले कीजिए कि बच्चे भैया सबके तंदुरुस्त रहें, हमारे भी आपके भी सबके, क्योंकि बच्चों का तंदुरुस्त होना। और ये देखिए पलटी मार के सो रहे हैं क्योंकि इसको ऐसे ही सोने की आदत है। अब उसके इंजेक्शन वो ड्रिप लगी हुई है जो क्या वो बार बार उसे अंगूठा पीता है, उसी जिस हाथ का वो अंगूठा पीता है उसी हाथ में इन्होंने लगा दी। नस नहीं मिल रही होगी, वो बहुत परेशान है, उसमें से ब्लड निकल आ रहा था। तो मतलब बहुत देखना पड़ रहा था बच्चों के साथ भाई, बहुत ही ज़्यादा। जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए, समझदार ना हो जाए, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। जब आप सिंगल हो, मतलब सिंगल का मतलब कोई और लेडीज़ ना हो, हेलो जेंट्स गाइस, तो हम हस्बैंड लोग घर बाहर पे आ काम गए, करने, यानी मतलब खाना ऑफिस डिस्चार्ज जाने वाले, होके और घर घर पे आ में गया है आप ही और को थोड़ा सारा सा कुछ रेस्ट करना की है तो बहुत ज़रूरत है। दिक्कत होती है। और बताऊंगी कि क्यों वो एडमिट हुआ था। वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग का एंड नहीं हुआ था तो मैंने सोचा कि एंड कर दूं, और काफ़ी क्लिप बनी हुई थी, मैं डाल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी केयर कर रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से।